हेलो व्यूअर्स, मंजिल अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके। रूलिंग पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री असम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। बहुत सारे लोग अब इस इलेक्शन के बाद कह रहे हैं दैट दिस इज अ रीअवेकनिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉपुलैरिटी, बिकॉज लोकसभा 2024 के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को उतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके के स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, things have completely changed now in favor of the ruling party. कुछ लोगों का ये भी कहना है that this is a real beginning of end of the opposition. Now, how things will happen, what will happen, no one says. But आज इस particular वीडियो में मैं इलेक्शन के बारे में फोरकास्ट नहीं करने जा रहा हूं that whether really it's a reawakening और whether it is a end of opposition, ये तो व्यूअर्स का काम है डिसाइड करना। आज मैं इकोनॉमी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जहां पर इलेक्शन के रिजल्ट या इलेक्शन जब तक चल रहा था, द रूलिंग पार्टी सेड डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश में। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट्स आ चुके, नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जहां पर ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब हो चुका है या आने वाले समय में कोई भयानक सा संकट आ सकता है। बिकॉज सबसे पहले पूरे वॉर स्टार्ट होने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्टेरिटी कॉल दिया। वर्क फ्रॉम होम करो, अननेसेसरी ट्रैवल मत करो, सोना पूरे 1 साल मत खरीदो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो जिससे यूरिया की कंजम्पशन कम होगी। सो ये ऑस्टेरिटी कॉल रियली एक तरीके का वार्निंग था दैट द क्राइसिस माइट कम, द क्राइसिस इज वेटिंग टू इम्पैक्ट हिट द इंडियाज इकोनॉमी। सो इलेक्शन के बाद ऑस्टेरिटी कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आना, ये एक रियली वेकअप कॉल था बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स के लिए। उसके बाद जैसे ही ये ऑस्टेरिटी मेजर आया, बैक टू बैक एक्शंस लिए गए। सबसे पहला अटैक गोल्ड पे किया गया, जहां पर इस समय गोल्ड के ऊपर 9% का कस्टम ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट टैक्स था कि अगर आप बाहर से गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 9% का टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें 5% का कस्टम ड्यूटी था, 1% का सेस था और 3% का जीएसटी था। याद रखिएगा, गोल्ड जो है वो जीएसटी के अंदर आता है और उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है? 3%। साथ साथ 5% का कस्टम ड्यूटी, 1% का सेस, विच कलेक्टिवली कम्स डाउन टू 9.2%। इसको इंक्रीज कर दिया गया डबल 18.4%, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो 5 से 10 कर दिया गया और सेस 1% को बढ़ाकर 5% किया गया। तो ये एक अगेन अटैक था गोल्ड के ऊपर। ऑब्वियसली गोल्ड का जिस तरीके से इंपोर्ट इंडिया में होता है, उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनता है और इसी चीज को कम करने का प्रयास यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हुए दिख रही थी। अब जिसका सभी को इंतजार था कि गोल्ड के बाद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कब बढ़ेगी, बिकॉज जो गैस की प्राइसेस है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, जो ढाबा रेस्टोरेंट में एलपीजी यूज होता है कमर्शियल पर्पस के लिए, उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। जो एलपीजी का छोटा कैनिस्टर आता था जो माइग्रेंट वर्कर्स यूज करते थे, इसकी प्राइस को ऑलरेडी बढ़ा दिया गया था। लेकिन एक जगह जहां पे प्राइसेस को अभी भी रिटेल लेवल पे नहीं बढ़ने दिया गया था, मतलब जो पेट्रोल डीजल होलसेल मार्केट में था उसमें तो प्राइस इंक्रीज हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जो ऑयल सप्लाई करती है, ऑयल बेचती है, जो बीपीसीएल का पेट्रोल पंप होता है, आईओसीएल का पेट्रोल पंप होता है, वहां पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया गया था। लेकिन अब खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने 3 रुपीज से बढ़ा दिया है। मतलब पेट्रोल की रुपी 3 रुपए से बढ़ जाएगी और डीजल की जो प्राइस है वो भी 3 रुपए से बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हाइक पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बाय ₹3 per liter on Friday, the first price increase in over 4 years। 4 साल में ये पहली बार है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस को बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूं दिल्ली में प्राइस कितने हो जाएंगे अब पेट्रोल का, तो 97.77 पर लीटर और डीजल का जो प्राइस है वो 90.67 है। ऑल्दो
हर एक स्टेट में जो प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल है वो अलग अलग तरीके से बढ़ती है, बिकॉज पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो टैक्स है वो सेंटर और स्टेट दोनों लगाते हैं। अब स्टेट अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर कहीं पे कम है तो कम होगा। इसीलिए पेट्रोल डीजल का प्राइस कोई ऑल ओवर इंडिया सेम नहीं होता है, और ये जीएसटी के अंदर आते भी नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर आते तो वन नेशन वन टैक्स के अंदर इनके ऊपर सेम टैक्स लगाया जाता है। इसलिए प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी। लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है कि टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल है वो 3 रुपीज पर लीटर से बढ़ा दिया है। राइट, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्या होते हैं? जो ऑयल को सेल करते हैं। जैसे आप बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पे जाते हो, नो, बीपीसीएल जो है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है, ऑयल प्रोड्यूस तो ओएनजीसी करती है, ऑयल प्रोड्यूस तो रिलायंस करती है, या ऑयल बाहर से आता है। लेकिन अब पेट्रोल पंप लगाकर ऑयल यहां से लाना, पेट्रोल पंप में डालना और लोगों को सेल करना, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का काम है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अब प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल को 3 रुपीज पर लीटर से इंक्रीज कर दिया है। ये इसीलिए है बिकॉज इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल तो काफी महंगा मिल रहा था। जब ये ओएनजीसी या बाहर से इंपोर्ट करके तेल खरीद रहे थे, पेट्रोल या डीजल खरीद रहे थे, रिलायंस के रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे, या बाहर से कहीं से पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे, तो इनको प्राइस काफी हाई था। तो दे वर पेइंग अ हायर प्राइस टू बाई पेट्रोल एंड डीजल, बट जिस प्राइस पे ये बेच रहे थे ग्राहक को, कस्टमर को, उस प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ था। So let's say earlier they were buying at 10 rupees, selling at 12 rupees, 2 रुपए का इनका प्रॉफिट। Now they were buying at let's say 18 rupees, but अभी भी they were selling at 12 rupees, जिसकी वजह से 6 रुपए का लॉस पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे बीपीसीएल जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा था। और इसी का नतीजा ये है कि एवरी मंथ, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, हर महीने ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लगभग 30,000 करोड़ लूज कर रहे थे। और एस्टिमेट यह है कि जो टोटल लॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है वो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का हो सकता है। अब कब तक ये चलता? सवाल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कब तक इस तरीके से लॉस झेलते रहते। ऑब्वियसली प्रेशर तो होगा कि भाई चुनाव तक रुक जाओ, चुनाव के बाद बढ़ा देना। और वैसे ही कुछ होते हुए दिख रहा है कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, बिकॉज कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हालत खराब है, तो आपने यहां तक हालत क्यों खराब होने दिया? आप पहले ही 1 रुपए बढ़ा देते या 1.5 रुपए बढ़ा देते, जो अचानक आपने 3 रुपए बढ़ाया है। अब इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट, पॉलिटिक्स हो सकता है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना यहाँ पे है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ये 30,000 करोड़ का पर मंथ का लॉस था। अब ये तो हो गई न्यूज। अब मैं आता हूं इससे हमारे टेकअवेज क्या निकल कर आते हैं। अब अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के प्राइस और बढ़ सकते हैं? जी हां, बिकॉज इस समय जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो 1 लीटर पेट्रोल पे लगभग 14 रुपीज लॉस कर रहे हैं, और 1 लीटर डीजल पे 42 रुपीज का इनको लॉस है। तो इन्होंने तो अभी काफी 3 रुपए ही बढ़ाया है, लेकिन लॉस हर लीटर पे कितना हो रहा है? 14 रुपीज का, डीजल पे 42 रुपीज का। विच मीन्स अगर ये वॉर इसी तरीके से चलता रहा, जो डबल ब्लॉकेड लगाया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये कंटिन्यू रहता है, तो थिंग्स कैन बिकम मच मोर नेस्टी, एंड द प्राइसेस जो अभी 3 रुपीज से बढ़ा है, ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। अब ये तो हो गई पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी प्राइस इंक्रीज होना था, ऑब्वियसली, चलिए हो गया। लेकिन शायद आपने ये न्यूज मिस कर दिया होगा, 13 मई की ये खबर आई थी जहां पे अमूल और मदर डेयरी ने मिल्क प्राइसेस को 2 रुपए पर लीटर से बढ़ा दिया। अब ये बहुत लोगों को लगा इसका क्या लॉजिक है? पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ना तो चलो ठीक है यार, समझ में आता है, बट अमूल और मदर डेयरी ने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया। अब ये क्या जेन्युइन इंक्रीज है? क्या इनको रियली कोई सप्लाई साइड कॉस्ट बढ़ा है, या ये एक बिगिनिंग है ग्रीडफ्लेशन का? अब ये ग्रीडफ्लेशन आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। और ग्रीडफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आज आप किसी भी पर्सन से बात करोगे दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इकोनॉमी, तो ये पर्सन बोलेगा यार देखो दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से महंगाई जो है
वो बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन जो है इट हैज इंक्रीज्ड, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, या महंगाई इकोनॉमी में आ चुका है। इस समय क्योंकि वॉर चल रहा है तो सबको लगता है कि महंगाई इकोनॉमी में आ चुका है। अब इसी का फायदा कुछ कंपनीज उठाते हैं। लेट्स से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ये जो तीनों कंपनी हैं ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की वजह से नहीं आया है। विच मीन्स वॉट एवर ए, बी एंड सी आर प्रोड्यूसिंग, दे आर नॉट फेसिंग एनी इश्यूज, उनको कोई भी इशू नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग इन मिडिल ईस्ट, बिकॉज इनका जो प्रोडक्शन है उसमें ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है जो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। विच मीन्स देयर इज नो सप्लाई साइड इशू विच ए, बी एंड सी आर फेसिंग। बट बिकॉज ए, बी, सी थिंक्स दैट इस समय क्योंकि सबको लग रहा है महंगाई इकोनॉमी में है, तो क्यों ना मैं इसको अपने लिए यूज करके अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दूं, और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा बिकॉज सबको यह लग रहा है महंगाई तो है। सो ऑल्दो ए, बी, सी दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द क्राइसिस विच इज गोइंग इन द मिडिल ईस्ट, but because every person is thinking that inflation is there in the economy, using that perception they have increased the price, because if they increase the price कोई इनके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, because everyone has thought कि inflation तो economy में है ही। इसी को कहते हैं ग्रीडफ्लेशन, जब कुछ कंपनीज आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इस क्राइसिस के समय, इस क्राइसिस के समय। बिकॉज मेरा सीधा सवाल है, अमूल मदर डेयरी को इसी समय मिल्क प्राइसेस क्यों बढ़ाना था जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन जैसी समस्या आ चुकी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, गोल्ड, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसी समय अचानक मिल्क प्राइसेस को इंक्रीज करना। यू शुड हैव वेटेड फॉर सम मोर टाइम, यू शुड हैव वेटेड फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ओपन। क्या मिल्क भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है? सो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग था जिसकी वजह से आने वाले समय में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। बिकॉज अभी तक आप देखोगे रिटेल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था। क्यों नहीं बढ़ा था? बिकॉज पेट्रोल, डीजल का मैंने बात किया, दाम कांस्टेंट रखा गया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस झेल रहे थे, लेकिन अब 3 रुपए से बढ़ा दिया गया। गैस का प्राइस बढ़ा दिया गया, और अब अमूल और मदर डेयरी का प्राइस बढ़ा दिया गया। खबर यह आ रही है कि चीनी का दाम, शुगर का दाम भी आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है। और अगर ये इसी तरीके से आने वाले समय में ग्रीडफ्लेशन और बढ़ता है, और भी कंपनीज, कल को एक्सपेक्ट करिएगा कि जियो ने अपने 3 महीने का रिचार्ज प्लान इंक्रीज कर दिया। नो वन नोज, राइट? नो वन नोज। सो ग्रीडफ्लेशन इज दैट अनएथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस वेयर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन companies like A, B, and C artificially increases their price to pocket in some extra profit. I hope आपको ये टर्म काफी इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ में आया हो। See you again for another video. Till then, goodbye and take care.